नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर हम जानवरों से संबंधित शब्दावली को कंप्लीट करेंगे। तो देखो, जानवरों में जो प्रसव की क्रिया होती है यानी कि एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, और जो समागम की क्रिया होती है एक्ट ऑफ मेटिंग, उसको क्या कहते हैं। तो देखो, बात करते हैं हम किसकी, गाय भैंस की। तो गाय भैंस में प्रसव क्रिया को क्या बोलते हैं, काविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काविंग बोलते हैं। और जो समागम की क्रिया होती है, मेटिंग की क्रिया होती है, उसको बोलते हैं सर्विंग। ठीक है। देखिए, बकरी की बात करते हैं तो बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, बकरी का जो नवजात होता है उसको क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं। और बच्चे देने की जो प्रक्रिया होगी, प्रसव की क्रिया होगी, उसको क्या बोलेंगे, किडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किडिंग बोलेंगे। और बकरी में समागम की क्रिया को क्या बोलते हैं, सर्विंग बोलते हैं। ठीक है। भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं, लैम्ब बोलते हैं। और प्रसव क्रिया को क्या बोल देंगे, लैम्बिंग बोल देंगे, यानी कि बच्चे देने की प्रक्रिया। और जो समागम की क्रिया होती है भेड़ में, उसको बोलते हैं टपिंग। बात करते हैं हम किसकी, सुअरी की। तो देखिए, सुअरी में जो प्रसव क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, फेरोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरोइंग बोलते हैं। और जो मेटिंग की क्रिया होती है उसको बोलते हैं कपलिंग। क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं। देखो, बात करते हैं हम किसकी, घोड़ी की। तो घोड़ी के नवजात को क्या बोलते हैं भैया, हम फोयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोयल बोलते हैं। और प्रसव की क्रिया को क्या बोलेंगे, फोइलिंग बोलेंगे। ठीक है। और जो समागम की क्रिया होती है घोड़ी में, उसको बोलते हैं कवरिंग। देखो, ऊँटनी की बात करते हैं तो ऊँटनी में यानी कि जो प्रसव क्रिया होती है उसके लिए कोई विशेष टर्म है नहीं है। तो उसमें जो समागम की क्रिया होती है उसको बोलते हैं लखाना। क्या बोलते हैं, लखाना बोलते हैं। देखो, कुतिया होती है उसमें प्रसव क्रिया को क्या बोलते हैं, बेल्पिंग बोलते हैं। और मेटिंग के लिए कोई टर्म है नहीं है। बिल्ली की बात करें तो बिल्ली में प्रसव क्रिया को बोलते हैं क्यूनिंग। और खरगोश में प्रसव क्रिया को क्या बोलते हैं, कैंडलिंग बोलते हैं। और जो चिकन होता है उसमें प्रसव क्रिया को क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है। जो चिकन होता है उसमें प्रसव क्रिया को बोलते हैं हम हैचिंग। और प्रसव क्या होता है, हैचिंग क्या होता है, यानी कि अंडे से चूजे का बाहर आना। ठीक है। अब देखो, आगे हम बात करेंगे यानी कि जो बधियाकृत नर होता है जानवरों में। ठीक है, बधियाकृत नर होता है, बधियाकृत मादा होती है और उनकी आवाज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो चल रहा है ना, अभी टर्मिनोलॉजी चल रही है, इसमें से क्या है, 2-3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। तो आपको ये सभी याद रखने हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं किसकी, गाय भैंस की। तो गाय भैंस में जो बधियाकृत नर होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं या स्टीर बोलते हैं। और जो बधियाकृत मादा होती है उसको क्या बोलते हैं, हम स्पेड बोलते हैं। यानी कि सभी जो मादा जानवर होती हैं उनमें बधियाकृत जो मादा होती है उसको स्पेड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं, गाय भैंस की। तो गाय भैंस में जो बधियाकृत नर होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं और स्टीर बोलते हैं। अब ब्लॉक किसे बोलते हैं और स्टीर किसे बोलते हैं, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। अब देखो, जो गाय भैंस की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं बेलोइंग। क्या बोलते हैं, बेलोइंग। देखिए, भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ में जो बधियाकृत नर होता है उसको बोलते हैं बेडर या बेदर बोलते हैं। और मादा को क्या बोलते हैं, स्पेड बोलते हैं। ठीक है। जो भेड़ की आवाज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्लीटिंग। यानी कि भेड़ बकरी की आवाज़ को क्या बोलते हैं, ब्लीटिंग। देखो, बकरी की बात करें तो बकरी के जो बधियाकृत नर होता है उसको बोलते हैं कैस्ट्रेटेड या बेदर बोलते हैं। और जो बधियाकृत मादा होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पेड बोलते हैं। ठीक है। और आवाज़ को क्या बोलते हैं, भेड़ बकरी की को ब्लीडिंग बोलते हैं। ध्यान रखना है। देखो, बात करते हैं हम सुअर की। तो सुअर का जो बधियाकृत नर होता है उसको बोलते हैं हॉक बोलते हैं, बैरो बोल देते हैं और स्टाक भी कह देते हैं। और जो मादा होती है वो उसको स्पेड बोलते हैं। और जो सुअर की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं ग्रंटिंग। सुअर की आवाज़ को क्या बोलते हैं, ग्रंटिंग बोलते हैं। देखिए, बात करते हैं किसकी, घोड़े की। तो घोड़े का जो बधियाकृत नर होता है उसको बोलते हैं गेल्ड या गेल्डिंग। और मादा को क्या बोलते हैं, स्पेड। और जो आवाज़ होती है तो उसको बोलते हैं नेइंग। क्या बोलते हैं, नेइंग बोलते हैं। ठीक है। घोड़े की जो आवाज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, नेगिंग बोलते हैं। अगला है कुत्ता। कुत्ते का जो बधियाकृत नर होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रेटेड डॉग। क्या बोलते हैं भैया, अल्ट्रेटेड डॉग। मादा को स्पेड बोलते हैं। और जो कुत्ते की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं बार्किंग। यानी जो कुत्ता भौंकता है तो इसका मतलब वो बार्किंग कर रहा है। ठीक है। बिल्ली की बात करें तो बिल्ली का जो बधियाकृत नर होता है उसको बोलते हैं न्यूटर। ठीक है। और आवाज़ को बोलते हैं मेविंग। क्या बोलते हैं, मेविंग बोलते हैं। चिकन की बात करें तो चिकन का जो बधियाकृत नर होता है उसको बोलते हैं कैपोन। क्या बोलते हैं, कैपोन बोलते हैं। और आवाज़ को क्या बोलते हैं, क्राउन। चिकन की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जितनी भी बधियाकृत मादा होती हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, स्पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेड बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको देख लेते हैं। यानी कि न्यूट्रिंग क्या होता है, न्यूट्रिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि बिलाव या टॉम में कास्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रिंग बोलते हैं। ठीक है।
कैपोनिजेशन क्या होता है? जो मुर्गे में हम कास्ट्रेशन करते हैं उसको बोलते हैं कैपोनिजेशन, ठीक है। अब देखिए बुल क्या होता है। बुल किसे कहते हैं? बुल, ऑक्स, बैल या सांड किसे कहते हैं? तो देखो गौवंश में जो वयस्क नर होता है जिसकी प्रजनन क्षमता सामान्य होती है उसको क्या बोलते हैं? हम बुल बोलते हैं। यानी कि गौवंश में वयस्क नर जिसकी प्रजनन क्षमता सामान्य हो, क्या बोल देंगे उसको? बुल बोल देंगे। अब बफेलो बुल क्या हो जाएगा? भैंसा हो जाएगा। यानी कि भैंस में वयस्क नर जिसकी प्रजनन क्षमता सामान्य हो उसको क्या बोलते हैं? हम बफेलो बुल बोलते हैं। अब देखो जो बुल होता है, बुल का क्या करते हैं हम? बधियाकरण। अगर बधियाकरण हम बोझा ढोने के लिए कर रहे हैं, बधियाकरण बोझा ढोने के लिए कर रहे हैं, तब तो उसको बोल देंगे हम ब्लॉक। क्या बोल देंगे? ब्लॉक बोल देंगे, ठीक है। देखो इसको अच्छे से समझना। यानी कि जो सांड होता है, बुल होता है, क्या करते हैं उसका? बधियाकरण। क्या करते हैं? बधियाकरण। अगर बधियाकरण हम बोझा ढोने के लिए कर रहे हैं तब तो बोल देंगे उसको हम ब्लॉक। अगर हम उसका बधियाकरण मांस उत्पादन के लिए कर रहे हैं तब बोलेंगे उसको हम स्टीर। ये ध्यान रखना है। देखिए अगला है ब्लॉक, यानी कि बधियाकरण किया हुआ नर या बधियाकरण किया हुआ बुल जिसे बोझा ढोने के काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम ब्लॉक बोलते हैं। अगला है स्टीर। स्टीर क्या होता है? यानी कि बधिया, स्टीर का मतलब क्या होता है? बधियाकरण किया हुआ बुल जिसे मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है उसको बोलेंगे हम स्टीर। अब देखो दोस्तों हम बात कर लेते हैं किसकी? ब्लॉक एवं स्टीर बनाने की प्रक्रिया, यानी कि जो कैस्ट्रेशन करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। तो देखो ये जो संरचना दिख रही है तुमको, ये क्या है भैया? ये है स्क्रोटम। क्या है? स्क्रोटम, ठीक है। और स्क्रोटम में ये दोनों क्या है? वृषण हैं। दोनों वृषण हैं, ठीक है। अब वृषण में जो वृषण जो लटके रहते हैं स्पर्मेटिक, जो सॉरी, यानी कि जो दोनों वृषण होते हैं वो स्क्रोटम में लटके रहते हैं। वो किसके द्वारा लटके रहते हैं? स्पर्मेटिक कोड के द्वारा। अब देखो जो स्पर्मेटिक कोड होती है ये 7 संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें देखो स्पर्मेटिक वेन आ जाती है, ठीक है। स्पर्मेटिक वेन आ जाती है, स्पर्मेटिक नर्व आ जाती है, स्पर्मेटिक आर्टरी आ जाती है, लिम्फेटिक वेसल्स आ जाती है, और बास डिफरेंस आ जाती है, क्रीमेस्टर मसल्स आ जाती है, ठीक है। तो ये जो संरचना होती है उनसे मिलकर क्या बनी होती है? स्पर्मेटिक कोड बनी होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो वृषणों को जो देखो जो नर्व सप्लाई करती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई करती है, और जो शुक्राणु को वहन करती है वो कौन करती है? स्पर्मेटिक कोड करती है। अब हम करते क्या हैं कि जब बधियाकरण करते हैं ना तो देखो बॉडी जो कास्ट्रेटर के द्वारा स्पर्मेटिक कोड को नष्ट कर दिया जाता है। यानी कि जो ये स्पर्मेटिक कोड है ना इसको बिल्कुल दबा देंगे यहाँ से, बॉडी जो कास्ट्रेटर के द्वारा। अब जब इसको हम दबा देंगे तो जो धमनी होगी वो नष्ट हो जाएगी, धमनी होगी वो नष्ट हो जाएगी। अब जब धमनी नष्ट हो जाएगी तो वृषण को रक्तापूर्ति भी बंद हो जाएगी। अब वृषण को जब रक्तापूर्ति बंद हो जाएगी तो वृषणों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति भी बंद हो जाएगी। अब देखो वृषण को ना तो ब्लड मिल रहा है और ब्लड के माध्यम से क्या मिलता है? पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलती है। अब ऑक्सीजन भी बंद हो गई और पोषक तत्वों का जाना भी बंद हो गया तो कोशिकीय श्वसन भी बंद हो जाएगा। अब कोशिकीय श्वसन जब बंद हो जाएगा तो वृषण की सभी कोशिकाओं की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब जब वृषण की सभी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी तो भैया शुक्र जनन की प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी, ठीक है। शुक्र जनन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बनेगा। तब बोल देंगे इसको हम क्या? बधियाकरण, ठीक है। तो बधियाकरण की ये प्रोसेस है। एक बार फिर से देख लो इसको दोबारा से, देखिए क्या होता है बधियाकरण। यानी कि जो वृषण होते हैं वो स्क्रोटम में स्पर्मेटिक कोड के द्वारा लटके रहते हैं। अब स्पर्मेटिक कोड होती है वो वृषण को नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, तंत्रिका की सप्लाई, ठीक है, और जो धमनी होती हैं, सिरा होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, शुक्राणु का परिवहन सभी किसके द्वारा होता है? स्पर्मेटिक कोड के द्वारा होता है। तो करते क्या है हम, जो बॉडी जो कास्ट्रेटर होता है उसके द्वारा स्पर्मेटिक कोड को हम नष्ट कर देते हैं, यानी कि इसको यहाँ से दबा देते हैं। अब दबा देते हैं तो यहाँ से क्या है? आदान प्रदान इनका बंद हो जाएगा, ठीक है। दबा दिया तो आदान प्रदान बंद हो गया। तो जब बॉडी जो कास्ट्रेटर के द्वारा स्पर्मेटिक कोड को नष्ट किया गया तो धमनी भी नष्ट हुई, सभी चीज़ सभी संरचनाएं नष्ट हो गई, ठीक है। धमनी नष्ट हुई। अब जब धमनी नष्ट हो गई तो वृषण को, आप जानते हैं कि धमनी होती है वो रक्तापूर्ति करती है। अब जब धमनी हो गई नष्ट तो वृषण को रक्तापूर्ति भी बंद हो गई। अब वृषण को जब रक्तापूर्ति बंद हो जाएगी तो पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की भी आपूर्ति
बंद हो जाएगी। अब जब पोषक तत्व और ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाएगी तो कोशिकीय श्वसन भी बंद हो जाएगा, और कोशिकीय श्वसन बंद हो जाएगा और वृषण की सभी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी। अब वृषण की सभी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी तो उसमें शुक्रजनन का मतलब क्या होता है, शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया, तो शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी और टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बनेगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बनेगा तो इसको बोल देंगे हम बधियाकरण, पूरी प्रोसेस को। अब देखिए हम आगे बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का बनना बंद कैसे होता है भैया। तो देखिए, तो टेस्टोस्टेरोन होता है वो उग्र व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जानवर के उग्र व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उग्र जानवर शांत हो जाएगा, कब शांत होगा, जब उसमें टेस्टोस्टेरोन बनेगा ही नहीं तो जानवर उग्र व्यवहार भी अपना नहीं दर्शाएगा। ठीक है, तो बोझा ढोने के लिए हम काम में ले सकते हैं उसको, ब्लॉक को। यानी कि बोझा ढोने के उद्देश्य से क्यों बधियाकरण करते हैं, यानी कि जो सामान्य नर होता है वो क्या करता है, उग्र व्यवहार दर्शाता है, और उग्र व्यवहार के लिए कौन जिम्मेदार होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब जब हम बधियाकरण कर देंगे तो जानवर में ना तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा और ना पशु उग्र व्यवहार दर्शाएगा, तो उसको हम आसानी से बोझा ढोने के काम में ले सकते हैं। और जिस सांड को बोझा ढोने के उद्देश्य से हम बधियाकरण करते हैं उसको बोलते हैं हम ब्लॉक, क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो दूसरा, यानी कि शरीर का वजन तेजी के साथ बढ़ेगा, शरीर का वजन तेजी के साथ बढ़ेगा। जब हम बधियाकरण कर देंगे तो शरीर का वजन होगा वो तेजी के साथ बढ़ेगा। अब जब वजन बढ़ेगा तो मांस का उत्पादन भी बढ़ेगा, और जिस सांड का हम मांस उत्पादन के उद्देश्य से बधियाकरण करते हैं उसको बोलते हैं हम स्टीर, क्या बोलते हैं, स्टीर बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम आगे बात करते हैं। चौथा पॉइंट है अपना टीजर बुल, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। टीजर बुल, टीजर बुल क्या होता है, तो देखिए ये एक वैसेक्टोमाइज्ड मेल बुल है जिसमें वैसेक्टोमी की गई हो। वैसेक्टोमाइज का मतलब क्या होता है, जिसमें नसबंदी की गई हो, यानी कि वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी का मतलब क्या होता है, देखो देखो इसका मतलब होता है बास डिफरेंस। वैसेक्टोमी का मतलब क्या होता है, बास डिफरेंस को काटना। ठीक है, अब देखो ये क्या है भैया, शुक्र वाहिनी। तो जो स्पर्मेटिक कोड में जो शुक्र वाहिनी जाती है हम उसको ही काटते हैं, बाकी संरचनाओं को नष्ट नहीं करते हैं। यानी कि जो वृषण होते हैं उनमें नर्व सप्लाई, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड सप्लाई बदस्तूर होती रहती है। हम काटते तो किसको काटते हैं, बास डिफरेंस को काटते हैं, ताकि जो शुक्राणु होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाएँ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बधियाकरण और टीजर बुल में बहुत अंतर होता है। यानी कि बधियाकरण में तो हम पूरी स्पर्मेटिक कोड को नष्ट करते हैं, और बास जो टीजर बुल होता है उसमें क्या करते हैं हम, जो बास डिफरेंस होती है उसके दोनों सिरों को काट देते हैं ताकि जो शुक्राणु है वो बाहर ना निकल पाए। शुक्राणु तो बनते हैं उसमें, ठीक है। तो देखिए, यानी कि शुक्र वाहिनी को दो सिरों से बांधने के पश्चात, शुक्र वाहिनी के दो सिरों को बांधने के पश्चात बीच में से काट दिया जाता है, इसे बोलते हैं हम वैसेक्टोमी। तो इसमें कास्ट्रेशन नहीं किया जाता है, टीजर बुल में कास्ट्रेशन नहीं किया जाता है। इसमें शुक्रजनन एवं टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन सामान्य चलता है। देखिए अगला पॉइंट है, इसमें शुक्राणु बनते तो हैं लेकिन स्खलन के समय शुक्राणु शरीर से बाहर नहीं आ पाते, अतः यह किसी मादा जानवर को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्यों नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि हम जो बास डिफरेंस होती है, शुक्र वाहिनी होती है, उसको काट कर हम बांध देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम वैसेक्टोमाइज नर बोलते हैं। अतः यह मादा जानवर में हीट का पता लगाने के लिए काम में आता है। हीट का पता कैसे लगाता है, यानी कि जो मादा जानवर अगर हीट में होगी तो ये क्या है, माउंटिंग करेगा। अब माउंटिंग करेगा तो एजैकुलेशन तो होगा नहीं, ठीक है, जो वीर्य है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और जो मादा पशु है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो इसको हम कहाँ काम में लेते हैं, टीचर बुल को, यानी कि मादा पशु में हीट का पता लगाने के लिए काम में लेते हैं। देखिए पांचवा पॉइंट है स्पेइंग। तो स्पेइंग का मतलब क्या होता है, देखिए स्पेइंग का मतलब होता है मादा जानवर के शरीर से, क्या होता है, मादा जानवर के शरीर से अंडाशय एवं अंडवाहिनी और गर्भाशय को बाहर निकाल देना। क्योंकि मादा में यही क्या है, जनन अंग है मेनली, ठीक है। तो अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, स्पेइंग कहलाता है, ठीक है। अब मादा में स्पेइंग को और क्या बोलते हैं, ओवेरियो स्ट्रेप्टोटोमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवेरियो हाइस्ट्रेप्टोटोमी बोलते हैं। अब देखिए अगला है कि जिस मादा जानवर में स्पेइंग की जा चुकी है उसे हम स्पेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
स्पेड बोलते हैं। देखिए मादा में बधियाकरण के स्थान पर स्पेइंग शब्द काम में लेते हैं। हम जो मादा जानवर होता है उसमें बधियाकरण टर्म काम में नहीं लेते हैं। क्या काम लेते हैं? स्पेइंग। और सभी मादा जानवरों में लेते हैं, ठीक है, स्पेशली नहीं है कोई। अगला है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या होता है? खुरैरा। तो देखो जानवर के बालों एवं त्वचा की ब्रश के द्वारा अच्छे से साफ सफाई करना क्या कहलाता है? ग्रूमिंग कहलाता है। इसके लिए उपकरण कौन सा काम में लेते हैं हम? क्यूरी कोम्ब ले लेते हैं, डैंडी ब्रश काम में लेते हैं और बॉडी ब्रश काम में लेते हैं। तो जब हम ग्रूमिंग करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए फ़ायदे क्या होंगे। एक तो त्वचा से कमज़ोर बाल होंगे वो हट जाएंगे, ठीक है, और त्वचा से जो गंदगी होगी वो भी हट जाएगी। त्वचा से जो बाह्य परजीवी होंगे एक्टोपैरासाइट वो भी हट जाएंगे। और त्वचा में क्या है, रक्त का परिसंचरण बढ़ने से त्वचा में चमक आ जाएगी। तो ये क्या है, ग्रूमिंग के फायदे हैं। ग्रूमिंग की शुरुआत कहाँ से करते हैं? गर्दन से करते हैं, ठीक है। देखिए अगला टर्म है बेलोविंग। बेलोविंग क्या होता है? बेलोविंग यानी कि गाय भैंस की जो आवाज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? बेलोविंग यानी कि रमाना। तो गाय भैंस की जो सामान्य आवाज़ होती है उसको बेलोइंग बोलते हैं। अगला है वेलोइंग। वेलोइंग तो देखो इनमें क्या अंतर होता है। एक तो वेलोइंग यानी कि रमाना, एक होता है वेलोविंग। तो जानवर का पानी, कीचड़ या दलदल में लेटना क्या कहलाता है? वेलोविंग कहलाता है। और ये देखो किस में देखने को मिलता है? भैंस एवं सूअर में देखने को मिलती है वेलोविंग, ध्यान रखना है। अच्छा वेलोविंग के फायदे क्या होंगे? वेलोविंग के फायदे ये होंगे यानी कि शरीर में जो बाह्य परजीवी होंगे वो कंट्रोल हो जाएंगे और शरीर का जो तापमान होगा वो भी नियंत्रित हो जाएगा। तो जो भैंस होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। एक तो होती है स्वाम्प बफेलो, एक होती है रिवर बफेलो। तो देखो जो वाटर बफेलो होगी, रिवर बफेलो होगी, वो बेलोविंग किस में करेगी? साफ पानी में। और जो स्वाम्प बफेलो होगी वो बेलोविंग किस में करेगी? कीचड़ या दलदल में करेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये जो टर्मिनोलॉजी का पोर्शन अपना यहीं कंप्लीट होता है। अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उनको देखेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है बधियाकृत सुअर यानी कि कास्ट्रेटेड जो पिग होता है उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हॉग। क्या बोलते हैं? हॉग बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बधियाकृत मुर्गे को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं उसको? कैपोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपोन बोलते हैं। अब देखो ये फेलस टर्म तुमने पहले नहीं सुना है। तो फेलस का मतलब क्या होता है? यानी कि जो पेनिस होता है किसका? मुर्गे का, उसको बोलते हैं फेलस, ठीक है। बेंट होती है वो पक्षियों में गुदा होती है उसको बोलते हैं। देखिए अगला है बकरी की सामान्य आवाज़ को क्या बोलते हैं? ब्लीटिंग बोलते हैं। भेड़ बकरी की जो आवाज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लीटिंग बोलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है टीजर बुल तैयार करने की विधि है। टीजर बुल कैसे तैयार करते हैं? तो उसमें करते हैं बेसेक्टोमी। क्या करते हैं? बेसेक्टोमी यानी कि बास डिफरेंस के दोनों सिरों को काट कर बांध देना क्या कहलाता है? बेसेक्टोमी कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है गोवंश में बधियाकृत नर जिसे बोझा ढोने के लिए पाला जाता है क्या बोलते हैं उसको? ब्लॉक बोलते हैं। और जब स्टीर कैसे बोलते हैं? ये जब मांस उत्पादन के लिए उसको पाला जाता है तब उसको हम स्टीर बोलते हैं, और बोझा ढोने के लिए पालते हैं तब उसको हम ब्लॉक बोलते हैं। टीजर बुल होता है वो हीट का पता लगाने के लिए काम में आता है। और जो बुल क्या होता है? यानी कि सामान्य सामान्य जानवर जिसमें प्रजनन की प्रक्रिया सामान्य चल रही हो, ठीक है। गाय की बात है ये। देखिए छठवां क्वेश्चन है जानवर का कीचड़ या पानी में लेटना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बेलोइंग। क्या कहलाता है? बेलोइंग कहलाता है। देखिए सातवां क्वेश्चन है निम्न में से खुरैरा का उपकरण नहीं है। तो देखो क्यूरी कोम्ब, डेंडी ब्रुश और बॉडी ब्रुश, ये क्या खुरैरा के उपकरण है, यानी कि जो टुच होता है ये खुरैरा का उपकरण नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये अपने कुछ क्वेश्चन आंसर थे, ये कंप्लीट होता है यहीं। आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।